सुप्रभात छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी संस्कृत पुस्तक रुचिरा का द्वादशः पाठः कः रक्षति कः रक्षितः यह पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम स्वच्छता तथा पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा इसका तीसरा भाग। बालाः, बालकों ने कहा, एवं एव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। एवमेव इस ही जागरूकता के लिए एव ही प्रधानमंत्री महोदय को स्वच्छता अभियान भी, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है का की के, जो भी यहाँ अर्थ लगेगा प्रधानमंत्री महोदय का। स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्स्यति प्राप्त करेगा। बालकों ने कहा कि इसी से ही अर्थात इसी जागरूकता के लिए ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति को प्राप्त करेगा। विनय ने कहा, पश्य तत्र धेनुः, पश्य देखो तत्र वहाँ, धेनु को कि वहाँ उस गाय को देखो। शाकफलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक शूताम अपि खादति। शाकफलानाम आवरणे अर्थात सब्जियों और फलों के छिलके के साथ, प्लास्टिक शूतम अपि प्लास्टिक की थैली को भी खादती खा रही हैं। यहाँ इस चित्र में गाय का चित्र दिखाया गया है, जिसमें यहाँ फल और सब्जियों के छिलकों के साथ साथ प्लास्टिक की थैलियाँ भी डाली गई हैं। तो वह इस चित्र की तरफ इशारा करते हुए विनय कह रहा है कि देखिए वहाँ गाय सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही है। यथा कथनचित निवारणीया ऐसा, यथा कथनचित यानी जैसे तैसे, निवारणीय रोकना चाहिए, ऐसा है ना इसे, कि इसे रोकना चाहिए अर्थात इसको, इन थैलियों को खाने से रोकना चाहिए। ऐसा मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि कृत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक शूतानि च अपसार्य पिहिते अवकरकंडोले क्षिपन्ति। मार्गे रास्ते में, कदली फल विक्रेतारम केले के फल को बेचने वाले अर्थात केले बेचने वाले को, दृष्टवा देखकर, बालाः बालक, कदली फलानी केले के फल, कृत्वा खरीदकर, धेनु आह्वयन्ति गाय को बुलाते हैं, भोजयन्ति और खिलाते हैं, च और मार्गात मार्ग से, प्लास्टिक शूतानी प्लास्टिक की थैलियाँ, च और अपसार्य हटाकर, पिहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति। पिहिते अर्थात उसको पिहिते अवकर कंडोले ढके हुए कूड़ेदान में, क्षिपन्ति डालते हैं या फेंकते हैं। कि रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर बालक केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और खिलाते हैं, और रास्ते से प्लास्टिक की थैलियों को हटाकर ढके हुए कचरे के पात्र में डालते हैं या फेंकते हैं। परमिंदर ने कहा, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिक की या के या का, प्लास्टिक का, मृत्तिकायां मिट्टी में, लया अभावात अर्थात मिलने के अभाव से, लय होने के अभाव से, अस्माकं हमारा, पर्यावरण का, और कृते के लिए अर्थात पर्यावरण के लिए, महती बहुत अधिक, क्षति हानि भवती न होती है। कि प्लास्टिक का मिट्टी में मिलने के कारण, नहीं मिलने के कारण यानी मिलने के अभाव से, अर्थात नहीं मिलने से, प्लास्टिक का मिट्टी में मिलन नहीं होने से अर्थात लीन नहीं होने से, उसमें नहीं मिलती है,
इसके अभाव से अस्माकं हमारा पर्यावरणस्य पर्यावरण महती क्षतिं भवति, हमारे पर्यावरण की बहुत अधिक क्षति हानि भवती होती है। इसलिए हमारे पर्यावरण की बहुत अधिक हानि होती है। जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उनका हम पर्यावरण में यदि डाला जाता है तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, वो वर्षों वर्षों तक वह गलती भी नहीं है, इसलिए और ना ही वह मिट्टी के साथ में मिलती है। इससे पर्यावरण को बहुत अधिक हानि हो रही है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पूर्वं तु पहले तो कार्पासेन कपास से, चर्मणा चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाक्ष्या लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, काष्ठेन लकड़ी से, वा या निर्मितानि बनी हुई वस्तुएं एव नहीं प्राप्यन्ते स्म प्राप्त करते थे। कि पहले तो कपास, चमड़े, लोहे, लाख, मिट्टी या लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त करते थे। अधुना अब इस समय तत्स्थाने उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुनि एव प्राप्यन्ते वस्तुएं ही प्राप्त की जाती हैं या प्राप्त करते हैं। वे वह आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। हाँ, घट्टी पट्टिका अर्थात घड़े का पट्टा, अन्यानि बहुनी विधानी, अन्यानि दूसरे, बहुविधानी बहुत प्रकार के, पात्राणि बर्तन, कलम इत्यादीनि कलम आदि, पेन आदि, सर्वाणि सभी, तू तो प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक के बने हुए भवंती होते हैं। कि हाँ, घड़े के पट्टे, दूसरे बहुत प्रकार के बर्तन, पेन आदि सभी तो प्लास्टिक से बने होते हैं। जोसेफ ने कहा आम हाँ अस्माभिः पित्रो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। कि हाँ, हमारे द्वारा पितरों अर्थात माता और पिता, हाँ हमारे पितरों अर्थात माता और पिता दोनों के लिए, कि माता पिता शिक्षकाणाम शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक का विविध पक्ष प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। कि हाँ, हमारे माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करना चाहिए, अर्थात हमें और अधिक जानकारी लेना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। पर्यावरणेन सह पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। कि पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। एवं आलपन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदीजले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। एवमेव आलपन्तः इसी प्रकार बात करते हुए सर्वे सभी नदी के किनारे प्राप्त है ना पहुँच जाते हैं, नदी को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात वहाँ पहुँच जाते हैं नदी के किनारे। नदी जले और नदी के जल में निमज्जिताः निमग्न होते हैं अर्थात डुबकी लगाते हैं। निमग्ना भवन्ति डुबकी लगाते हैं या निमग्न होते हैं। गायन्ति च और गाते हैं। और इसी प्रकार बात करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंचकर नदी के जल में डुबकी लगाते हैं या निमग्न होते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थितिः सखे जगति जायमानानां संभवो भुवि। सुपर्यावरणेन अस्ति सुपर्यावरण से अस्ति है जगतः संसार, सुस्थिति अच्छी स्थिति, सखे मित्र की है मित्र, कह रहे हैं कि मित्र अच्छे पर्यावरण से ही संसार की स्थिति अच्छी है। जगति जायमाना नाम संभवः जगती संसार में जायमाना नाम अर्थात जन्म लेने वाले प्राणियों की संभव अर्थात उत्पत्ति, यहाँ संभव शब्द दो बार आया है। संभव यहाँ पहली बार इसका अर्थ होगा उत्पत्ति या उत्पन्न होना। संभव अर्थात संभव भूमि पृथ्वी पर, और संसार में पैदा होने वाले प्राणियों की उत्पत्ति संभव
हैं भूमि पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर ही प्राणियों की उत्पत्ति संभव है। सर्वे सभी अतीवानंदप्रदो अयम जलविहारः अतीव बहुतधिक आनंद प्रदान करने वाला अयम यह जल विहार कि यह जल विहार अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाला है, अर्थात अत्यंत आनंद देने वाला, कि यह अत्यंत आनंद देने वाला जल विहार है। जल विहार अर्थात जल में विहार करना, जल में डुबकी लगाना या जल में क्रीड़ा करना। तो छात्रों, आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप इस आज के जो भाग समझाया इस भाग का आप अध्ययन करें और इसमें आए हुए कठिन शब्दों को भी आप याद करें। धन्यवाद।